कहते हैं अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो परामर्श लेना ही बेहतर है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की समस्या हो, कोर्ट केस, फैमिली मैटर, पैसा, जॉब प्रमोशन, व्यापार से संबंधित समस्याएं इत्यादि, तो ज्योतिष हेल्पलाइन डायल 199 के प्रीमियम और विश्वविख्यात ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स से परामर्श लें। आप उनसे सीधे अपने मोबाइल फोन पर कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषी 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। किसी भी सवाल का जवाब पाएं पूरे मनी बैक गारंटी के साथ। तो आज ही डायल 199 के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और समाधान पाएं। बसंत पंचमी 2021 सरस्वती पूजन मुहूर्त। वसंत पंचमी का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2021 में बसंत पंचमी 16 फरवरी दिन मंगलवार की है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। इस दिन को होली के शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। इस दिन को विद्या की देवी माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के अलावा कई जगह पर इस दिन विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन सभी लोग जो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, वो अपने कलम और किताबों को पूजते हैं, क्योंकि ये सभी हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करती है। माता सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान भी ज्ञान का दीप जलाता है। इस दिन लोग अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं 2021 में सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त, कथा एवं महत्व। बसंत पंचमी 2021 सरस्वती पूजन मुहूर्त। बसंत पंचमी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी 2021 को सुबह 3:36 पर। बसंत पंचमी तिथि समाप्त 17 फरवरी 2021 को सुबह 5:46 पर। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन मुहूर्त 2021 16 फरवरी सुबह 6:58 से दोपहर को 12:34 तक। पूजन की अवधि कुल 5 घंटे 37 मिनट की। क्यों की जाती है सरस्वती देवी की पूजा? कहा जाता है कि माता सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, जो खुद कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके हाथों में पुस्तक और दंड रहते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति की तो पेड़ पौधे एवं सब जीव जंतु होने के बाद भी यहाँ पर बहुत शांति थी। तो ये सब देखते हुए भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि प्रभु, ऐसे सब ठीक नहीं लग रहा, सब शांत शांत है। फिर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की बात को स्वीकार करते हुए माता सरस्वती जी की उत्पत्ति की और उसके बाद से ही इस संसार में सबके पास सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हुई। माता सरस्वती को ज्ञान के साथ साथ साहित्य, संगीत की देवी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी का संबंध ज्ञान और शिक्षा से है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन विद्या, कला, विज्ञान, ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। अतः इस दिन भक्त सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती मंत्र का जाप करते हैं और देवी के मंदिरों में जाकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। विद्यार्थी इस दिन अपनी पुस्तक एवं कलम की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पूजा विधि।
बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद या सूर्योस्त के 2.5 घंटे बाद ही की जाती है। सुबह के समय स्नान आदि करके सफेद अथवा पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी लें, उस पर गंगाजल छिड़क कर पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा दें। सफेद कमल पर बैठी वीणा धारिणी माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें और बच्चों को भी पूजा स्थल पर बैठाएं। माँ सरस्वती को पीले फूल और सफेद चंदन अर्पित करें। इसके पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल अर्पित करें। गुलाल अर्पित करने के बाद माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करें। पूजा के सरस्वती कवच का पाठ करें। इस दिन श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की भी अवश्य पूजा करें। इसके बाद वसंत पंचमी की कथा सुने या पढ़े। अंत में माँ सरस्वती की धूप व दीप से आरती उतारें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। माँ को पीले चावल, केसर मिश्रित खीर या पीले रंग के प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाकर पूजा के बाद बच्चों को तोहफे में पुस्तक दें व लोगों को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। कुछ जगहों पर वसंत पंचमी के दिन माँ की मूर्ति विसर्जन करने की भी परंपरा है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माँ सरस्वती की मूर्ति के साथ उनका सारा सामान भी प्रवाहित करें। माँ सरस्वती का मंत्र। माँ सरस्वती की आराधना करते वक्त इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बसंत पंचमी कथा एवं वसंत पंचमी के दिन क्यों की जाती है सरस्वती की पूजा? सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, वर्टिकल बार, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजिभिर्वजिनीवती धीनाम नित्रवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन
विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।